इसको भी देखते रहना, ठीक है। हेलो बच्चों, अब मैं आपको क्लास 8 का पार्ट 1 का ध्वनि का पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। जो लास्ट है, पुष्प से तंद्रस खींच लूंगा मैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया, कवि कहता है कि उसके जीवन में आशा और उत्साह का संचार हुआ। क्या हुआ? आशा और उत्साह का संचार हुआ। वसंत रूपी उत्साह का वह पुष्प से संचार कर देना चाहता है। पुष्प से क्या कर देना चाहता है? उस जगह को बिल्कुल भर देना चाहता है, उस वसंत रूपी समारोह में। अपने जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। उसने क्या कर दिया है कि पुष्प यदि अगर सो रहे होंगे तो उसके आलस्य को छीन कर उसमें आशा रूपी अमृत का संचार कर दूंगा। क्या कर दूंगा? आशा रूपी अमृत का संचार द्वारा दिखा दूंगा फिर उनको, ठीक है। जीवन में विकास और प्रगति जो भी रास्ते हैं, कवि उन पुष्पों को राह दिखाएगा ताकि वे कवि के सम्मान ही जीवन में महक उठे, ठीक है। और और वहां जहां आनंद तभी न होगा, कवि के सम्मान इनका जीवन महक उठे। वास्तव में सारे पुष्प कवि के अंश ही हैं। कवि उन रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा देता रहता है और कवि के जीवन वसंत का आगमन हो चुका है और वो ये कह रहा है कि मैं अभी नहीं रुकना चाहता, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर, जो ध्वनि चैप्टर पार्ट 1 है, वो सारा किस पर आधारित है? उत्साह और आशा पर। कि जिस तरह से हम नवयुवकों को बोलते रहते हैं कि अभी आपका अंत नहीं है, अभी तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, अभी तो आपको और मेहनत करनी है। तो ये सारी चीजें ही आपको पाठ 1 ध्वनि में बताया गया है, ठीक है। अब इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों चीजें पूरी हो चुकी हैं। इसके नोट्स में दे दूंगी आराम से, लेकिन पहले वीडियो देखना। जिस दिन वीडियो का क्लास होगा उस दिन वीडियो देखनी है आपको, और जिस दिन क्लास वर्क नोट लिखना है वो मैं अपने आप दे दूंगी, ठीक है। तो पार्ट 1 का कंप्लीट, पार्ट 8 क्लास 8 का पार्ट 1 ध्वनि कंप्लीट हो चुका है, एक चैप्टर, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते रहना और इसकी सारांश भी घर में पढ़ते रहना। ओके, बाय।